Friends, let us start the left part of the chapter. Should Widget hit mummy? Let's start from here. Johnny, it's डैडी स्टोरी. सो डैडी इसको बोलता है कि ये डैडी की स्टोरी थी, उसने अपने माइंड से सुनाई थी. शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? कि डैडी आपको कोई और स्टोरी नहीं सुनाएगा. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, astounded. अब उसका जो चेहरा बड़ा हो जाता है, मीन्स शी वॉज सरप्राइज्ड, स्टन्ड हो जाती है, लिटिल शॉक्ड. दिस इज वट हैपन्ड. फिर क्या हुआ? देन रोजर skunk and his mummy went home and they heard woo woo, and it was the choo choo train beginning bringing daddy skunk home from Boston. फिर वो अपनी मम्मी के साथ वो skunk घर चला जाता है, वहाँ जो इन्जॉय करता है एक वो ट्रेन के साथ जो उसका डैडी बॉस्टन से लेकर आया था. एंड दे हैड लेमा बीन्स सैलरी लेवर मैश पैटोज एंड पाई. ओ माई फा डेजर्ट. ये सारी चीज़ें फिर वो इन्जॉय करता है, खाता है, पीता है. And when Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and laughed, hugged him, and said he smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much, and that is the end of the story. So फिर यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब वो सारी चीज़ खा पी लेते तो उसकी मम्मी है बेड टाइम, सोने के टाइम उसके पास आती है, उसको हग करती है, उसको गले से लगाती है और कहती है कि ये मेरा रियल बेबी है जिससे वैसी स्मेल आती है जो वो चाहती थी, जैसे स्कंक से स्मेल आनी चाहिए. तो फिर जिस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है. बट जो सेटिस्फाइड नहीं है. वॉट? उसका फादर कहता है देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे. फिर दूसरे एनिमल भाग जाते हैं, वो कहती है, क्योंकि बैड स्मेल आती है ना उनसे, skunk से. नो, बिकॉज eventually they got used to the way he was and did not mind at all. नहीं कहते, नहीं वो भागते नहीं है, धीरे धीरे करके वो सारे उसी स्मेल के आदी हो जाते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं. व्हाट्स इवनिशुअलिटी? यहाँ इवनिशुअलिटी का मतलब है एवेंचुअली. वो बच्चे की बात है ना, वो इवनिशुअलिटी बोलती है एवेंचुअली को. इन अ लिटिल वाइल मीन्स वो कहते हैं थोड़े समय में वो सारे आदि हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, इसीलिए उसके साथ वो रहना शुरू कर देते हैं. दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी. तो कहती है जो तो मूर्ख मम्मी थी. इट वॉज नॉट स्टूपिड, नहीं थी. तो क्या फादर कहता है, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ऑड. वो थोड़ा इस पर जोर देकर कहता है और उसको लगता है इस एक्सप्रेशन से कि वो अपनी मम्मी को डिफेंड कर रही है और समथिंग ऑड. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. और उसका फादर कहता है कि अब अभी पिलो लेकर अब अच्छी नींद सो जाओ. ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड. वो ऐसी शेड को भी ऐसे एडजस्ट करता है कि उस पर कोई क्रैक कोई आए ना कि दिन का. एंड टिप टो टू द डोर. और चुपके से डोर की तरफ चला जाता है. इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी असलीप. उसको लगता है कि वो तो सो चुकी है, ऐसा बहाना करता है. बट वैन ही टर्न्ड शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर जस्ट स्टेयरिंग एट हिम. बट जब वापस देखता है तो उस पर उसकी तरफ वो देख रही होती है. हे गेट एंड द कवरेज एंड फॉल फास्ट स्लीप. वो कहता है नहीं भी, आप उसको कवर कर लो अपने आप को और सो जाओ. बॉबी स्लीप, सो जाओ भैया. शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी. बड़ी केयरफुली वो खड़ी हो जाती है, बड़ी केयरफुली कहती क्या डैडी. वो कहता व्हाट? क्या? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजिट टुक द मैजिक एंड वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी. कहती कल मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओगे कि उसमें विजन मम्मी को हिट करे. क्योंकि ये बात जो को डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक तो अच्छा काम किया विजिट ने, उसकी बैड स्मेल को रोज स्मेल में चेंज किया, और दूसरा उसकी मम्मी ने उसको हिट किया. वो चाहती है कि विजिट भी मम्मी को हिट करे, फिर मज़ा आएगा. वो ऐसा सोचती है जो बच्चा है. हर प्लम्स आर्म चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड. वो इसी के कहती है कि ऐसी स्टोरी मुझे सुनाओ कि अब जो है उससे बदला ले वो. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. वो ऐसी स्टोरी नहीं है. उसका फादर कहता है द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. कहना कहने का मतलब ये है कि जो skunk है अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था बाकी क्रीचर्स की बजाय, बाकी एनिमल्स की बजाय, इसलिए उसकी मम्मी ने जो किया वो राइट था. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी.
नहीं नहीं, कहती टुमारो तो भाई आपको कि मम्मी मम्मी हिट किया। डू इट। शी किcked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as he had done hundreds। फिर अपनी लेग्स को किक करती है, बैठ जाती है और कहती है कि ऐसी वो कंप्लेंट करती है कि ऐसा वो होना चाहिए। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, वो जैसे उन्होंने पहले भी बहुत बार किया था। एक्सेप्ट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ सेड डैडी। बट इस टाइम वो सीरियस थी, हंस नहीं रही थी और कह रही थी डैडी को। और डैडी कहता वेल वील सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट स्टे ऑन द बेड यू आर गुड गर्ल। कोई बात नहीं, कहते हम देखते हैं, अब एक बार आप अच्छे बच्चे बन के, अच्छी लड़की बन के सो जाओ, रेस्ट करो आप। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। दरवाजा बंद करके नीचे चला जाता है। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड wearing an old shirt of on top of her maternity smock was working the chair rail with the tipped brush। वो नीचे जाते तो क्लेयर जो उसकी वाइफ है, उसने न्यूज़ पेपर स्प्रेड किया हुआ था और पेंट कर रही थी, एक ओल्ड शर्ट पहनी हुई है स्मोक के ऊपर, और ब्रश से वो पेंट कर रही है चेयर रेल को। अबाव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। उसके ऊपर एक फुटस्टेप्स की वाइब्रेशन होती है। जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड। जॉनी क्या ऊपर आके मैं आपको हिट कर सकता हूँ? वो थोड़ा हेजिटेट भी करता है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेट। क्लियर कहती है ये तो कोई बड़ी लंबी स्टोरी थी। क्लियर कहती है कि आपने तो भाई बहुत टाइम लगा दिया, वो अकेली काम कर रही थी वो, और जो वहाँ बिजी था बेचारा स्टोरी सुनाने में, जैक। द पुअर किड, ही answered and with utter weariness watched his wife labor। वो आंसर कहता है और बेचारा थका हुआ सा है, अपनी वाइफ की लेबर को भी देख रहा है। द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस वॉल अराउंड देम। सारा काम पड़ा जे भाई, मोल्डिंग्स का, वुड वर्क का, रेल्स का, सभी इधर उधर खिल रहे पड़े हैं, बेस बोर्ड्स वगैरह। was half old tan and half new ivory and he felt caught in an ugly middle position। और ये आदमी एक अजीब सी पोजीशन में, अजीब सी उसकी पोजीशन में फंस जाता है। एंड दो ही वॉज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस। आपकी वाइफ को प्रेजेंस को ही फील करता है। एंड दो ही वॉज द केज विद हिम। कहने का मतलब वो और उसकी पत्नी दोनों ही एक केज में बंद हैं, पिंजरे में हैं। मैं दे वर कॉट इन अगली पोजीशन, अगली मिडिल पोजीशन। ही डोंट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग। वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, कुछ भी करना नहीं चाहता, बिकॉज he was caught in an ugly middle position। So in this story we come to know that one should not leave one's identity, because all animals, all human beings, we have a stamp of uniqueness and we should not lose it। This uniqueness and individuality should be prized and always upheld। If one loses one's identity, one loses one's freedom। So thank you and have a nice day।